सब करते हो? एक फोटो ले लें। यही तो मेन तो लगती है। बस 2-3 सेकंड का बना लो, एक फोटो ले लें। एक फोटो क्लिक कर ले। राहत विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्या मोटिव है सर इस शिविर का और किस तरीके से इसका आयोजन होगा? माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अंतर्गत माननीय हमारे जनपद न्यायाधीश श्री मलखान सिंह जी के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दिनांक 22 फरवरी 2026 को जनपद न्यायालय प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा शिविर आयोजित हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 45 सरकारी विभाग रहेंगे। उनसे संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन योजनाओं के विषय में बताएंगे और पहले से जो चिन्हित लाभार्थीगण हैं उनको जो लाभ दिए जाने हैं योजनाओं के अंतर्गत वो उपलब्ध कराया जाएगा। उन जो नए लोग जो उस परिधि में आते हैं उनका वहाँ पंजीकरण किया जाएगा और एक बृहद उत्सव के रूप में हम लोग इस मेगा शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे कि जो आम जनमानस है और जो वंचित क्षेत्र, वंचित लोग हैं, वंचित तबका है हमारा, हम उनको उनके लिए जो शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकार की तरफ से वो उपलब्ध करा सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक सेतु के रूप में आम जनमानस और शासकीय विभागों के बीच में हम लोग इस रूप में काम कर रहे हैं। तो यह पहला अवसर है जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस भूमिका में आप सबके समक्ष उपस्थित है। तो हम ये चाहेंगे कि इस मेगा शिविर का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग आएँ, लोग जो पहले से चिन्हित हैं वो तो आएंगे ही और नए लोग भी आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इसके साथ साथ शिविर में मात्र विभागों के योजनाओं से संबंधित ही नहीं है, इसमें हम मेगा हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, जिसमें जो भी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है लोग आकर चेकअप करा सकते हैं, उनको दूर करा सकते हैं। क्योंकि हम सब तभी एक मजबूत देश बना पाएंगे जब हम एक स्वस्थ नागरिक के रूप में रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड के अपडेशन और नए बनाए जाने के भी कैंप रहेंगे। हमारा ब्लड डोनेशन का भी एक पूरा सिस्टम वहाँ उपलब्ध रहेगा। जो ब्लड डोनेट जो लोग करना चाहेंगे वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। हम सब जानते हैं रक्तदान महादान कहा जाता है। तो ये एक बड़ा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, इसे सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका सानिध्य, आप सबका हर तरीके से हमारे साथ खड़ा रहना अपेक्षित है। तो हमारा आग्रह है, हमारा अनुरोध है कि हमारी इस बात को आप दूर दूर तक, जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग आएँ, इसका लाभ उठाएं और हम सब एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। सर टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? ये दिनांक 22 फरवरी 2026 को जनपद न्यायालय प्रांगण में सुबह 10:30 से प्रारंभ होगा, जिसमें एक शुरुआती उद्घाटन सत्र हम लोगों का लगभग 1 घंटे का रहेगा और उसके बाद जो अलग अलग विभाग हैं, हर एक विभाग के प्रतिनिधि अपनी पूरे व्यवस्थाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। उनके लिए स्थान चिन्हित करके हम लोगों ने वो सब सारी तैयारियां की हैं। तो वो लोग एक एक करके हम लोग विभागों को मौका देंगे, वो आएंगे और अपने विभाग से संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के विषय में लोगों को बताएंगे। पहले से जो उन्होंने लोगों को चिन्हित कर रखा है उनको मंच पर बुलाकर हम लोग उन्हें जो भी सम्मान देना है या उन्हें जो लाभ वितरित किए जाने हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। प्रयास यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ आए और लाभ उठाएं। सर जो नए लोग आएंगे वो जो पंजीकरण कराएंगे तो उनको लाभ कब मिलेगा? क्या दोबारा ये शिविर लगाएंगे? अब ये चूँकि किस तरह की योजनाएं हैं, जैसे कुछ योजनाएं होती हैं वो लंबे समय के लिए होती है। जैसे वन विभाग की एक योजना है जो 5 वर्षों के लिए है। आपको कुछ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, आप उनका प्लांटेशन करेंगे और 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक आप उनकी देखरेख कर लेंगे तो 5वें साल आपको उसके एवज में कुछ न कुछ भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इसमें कई स्तर के कार्यक्रम होते हैं, कई तरह के सत्यापन होते हैं। वो अपनी प्रक्रियात्मक जो उनकी अनिवार्यता है उसे पूर्ण करेंगे और तत्पश्चात जो लाभार्थी होंगे, जो उसके उपयुक्त पात्र होंगे, उनको लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एकदम से समय बता पाना तो नहीं संभव है,
लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों का वहाँ पर पर्यवेक्षण रहेगा, तो जो भी है कम से कम समय में सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि लोगों को उपलब्ध कराएं। सर, जो अहम विभाग हैं उनको 2-4 कौन से ऐसे विभाग हैं जो सबसे ज़रूरी हैं जो यहाँ पर रहेंगे? ये लगभग 45 विभाग हैं और ये पहले से ही माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इन्हें चिन्हित करके हमें बता रखा है और सभी विभागों से हम बराबर समन्वय भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम हमारी सूची से देखकर बता सकते हैं। जिला विकास खंड विकास विभाग है, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, शिक्षा प्राविधिक शिक्षा, बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, कृषि एवं वानिकी, जल शक्ति विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, बैंक सहायता ऋण योजनाएं, लघु कुटीर सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, कौशल विकास विभाग, डेयरी विकास, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन, औद्योगिक श्रम कल्याण विभाग, पुलिस विभाग जो कि मानव तस्करी से संबंधित है, युवा कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, आवास एवं नगर विकास विभाग, बीमा जीवन, पशु एवं फसल बीमा, किसानों के मध्य उन्नत खेती क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप अनुसंधान केंद्र, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा गरीब महिलाओं के मध्य सैनिटरी नैपकिन वितरण करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रेशम विभाग, वन विभाग, डाक विभाग, राजकीय औषधीय एवं तकनीकी संस्थान, जल नगरीय विभाग, नगर पालिका परिषद, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण नीडा, खनन विभाग, कृषि उत्पादन, विद्युत वितरण, जिला प्रशासन अधिकारी के से संबंधित जितने भी विभाग हैं, इसी प्रकार के जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभाग हैं सभी इससे जुड़े हैं और सबके अधिकारी बराबर हमारे संपर्क में हैं। हमने कई बैठकें इसकी तैयारी के लिए आयोजित की हैं और सभी को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक सर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 39A के तहत 1987 में एक्ट बना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस एक्ट। तो उसके अंतर्गत जो है 3 स्तर पर संस्थाएं का निर्माण किया गया। केंद्र के स्तर पर नालसा है, राज्य के स्तर पर सालसा और जिले के स्तर पर डीएनएसए में मैं सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। अभी तक इन संस्थाओं का जो उद्देश्य था वो गरीब के समाज के गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों को न्याय पहुंचाना था, क्योंकि ऐसी अधिकांश हमारे देश में जनता है जो न्याय तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस संस्थाओं का उद्देश्य ये था कि न्याय उन गरीब लोगों के द्वार तक पहुंचे। अभी तक हमारी संस्थाएं डीएनएसए, मानी सालसा, मानी नालसा, इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग विधिक सहायता लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक पहली ऐसी कार्यक्रम है, पहली योजना है जिस पर विधिक सहायता के साथ में सेवा को जोड़ा गया है। सेवा का मतलब ये है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनसे जुड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं और विधिक सहायता, इन दोनों पक्षों को एक समागम के रूप में, एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसका आयोजन 22 फरवरी को किसी न्यायालय प्रांगण में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 10 बजे सुबह प्रारंभ होगा, 10:30 बजे इसकी उद्घाटन किया जाएगा। जैसा कि सर ने भी बताया गया कि सरकार से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को दिया जा रहा है और बड़े स्तर पर गांव-गांव पर इसके प्री कैंप्स भी आयोजित किए गए हैं। प्री कैंप्स में गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है सरकारी योजनाओं की, उनका चिन्हांकन किया गया और उनका पंजीकरण का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद उनकी पात्रता की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। 22 तारीख को उन सभी चिन्हांकित लोगों को हम लोग यहाँ पर लाभ वितरण करेंगे। साथ ही साथ हमारे विधिक सहायता के स्टॉल्स भी होंगे, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स होंगे जो कि गरीब लोगों को विधिक सहायता भी प्रदान करेंगे। उनको कोई किसी लीगल हेल्प की ज़रूरत है या लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सर, जो नए लोग आएंगे उनके लिए भी